अरे रहमत भाई, क्या गलती होगी मेरे से? अरे मियाँ, हम आपको अपनी टैक्सी चलाने नहीं देंगे, क्योंकि आप आदमी नहीं पजामा हो। आप हमारी टैक्सी को ट्रक समझ कर चलाते हो। कभी हमारी टैक्सी को ठोक डालते हो, कभी हमारी टैक्सी का साइड का मिरर तोड़ डालते हो, कभी रास्ते का सिग्नल तोड़ देते हो। जुर्माना भरने के लिए हमें आरटीओ के ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ रहमत भाई, आपसे मिलने कोई आया है। ठीक है, अभी लफड़ा नहीं मांगता, चल जा, टैक्सी चला। जी भेज दे उसको अंदर। जी, आप अंदर जा सकते हैं। कैसे हो रहमत भाई? हाँ? बल्लू 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 भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई, अरे मेरा भाई, मेरा भाई। कितनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। कितने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ भैया, एक अरसा गुजर हाँ, गया। अरे चाय बोल। आओ 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 आओ, आओ बैठो। अब बताओ मियाँ, ये अचानक पूना से यहाँ किसी जरूरी काम से आए हो? नहीं रहमत भाई, उन्हें हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पर क्यों बल्लू भाई? इंसान को उसकी गलतियों की सजा तो मिलती ही है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सजा मिली है। मैं कुछ समझा नहीं। रहमत भाई, तुम तो मुझे शुरू से ही जानते हो कि मैं गुस्से का कितना तेज हुआ करता था। जरा जरा सी बात पे मैं मार पीट कर बैठता था। मनसुख भाई नमस्ते। नमस्ते। हुसैन भाई, मैं अपनी यूनियन के ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। क्या हुआ मनसुख? वाघमारे और उसके आदमी मुझे मेरी टैक्सी में शराब और गैर कानूनी माल सप्लाई करने के लिए बोलते हैं, और जब मैं मना करता हूँ तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मनसुख भाई, अन टैक्सी में सवारी छोड़ो या शराब, अन क्या फर्क पड़ता हो? अच्छा, इसका मतलब है तुम भी वाघमारे के साथ मिलकर ये गैर कानूनी काम करते हो। मैं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करूंगा। तू पुलिस स्टेशन को जाएगा? हाँ हाँ, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकेगा, तब करेगा। मैं वाघ्या, वाघ्या मांझे, वाघ मारे, फॉरगेट मी नॉट। क्या बोला तू? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे डर से पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा? तुझे आयला, टैक्सी का टायर पंचर हो जाए तो चेंज करने के लिए स्टेपनी होती है, लेकिन अगर इस टैक्सी का टायर पंचर हो जाए, मंझे तंगड़ी बंगड़ी टूट जाए, तो कैसे जाएगा? सुना हुसैन भाई, क्या बोल रहा है ये? मनसुख भाई, तुम शिकायत करने को आले, अनुवाग मारे तुमको सजा देने को। कह रे? क्यों भाई, क्यों मार रहे थे इसे? इससे मैं समझा रहा था। समझा रहे थे? अरे भैया, समझाया तो जुबान से जाता है, इस तरह हाथों से नहीं। वाघ मारे हमेशा हाथों की भाषा समझाता है। ऐसा क्या? अरे बड़े मियाँ, हाथों की भाषा ये नहीं समझता, मगर मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। क्या बोला तू? अबे चुप!
अपना अजय राधा से प्यार करता था? सलाम साहब। बहादुर, कितनी बार मना किया तुम्हें बीड़ी पीने से? गलती हो गया साहब। अच्छा हुआ तुमने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। कैसे ताला लगाता साहब? हमको मालूम था साहब आप राधा मेम साहब को छोड़ने को आएगा। और अगर किसी दिन मैं तुम्हारी राधा मेम साहब को छोड़ने नहीं आया तो भी डरने की बात नहीं साहब। राधा मेम साहब आपके साथ रहता है, हम इधर बेफिक्र रहता है। देखा राधा, बहादुर कितनी अकलमंदी की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। क्या तुम कानून को अपने बाप दादा की मिल्कियत समझते हो, जो इस तरह आए दिन मारपीट करते फिरते हो? अरे कमाल है इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहा? यानी मैं चोर हूँ? आप मैं अपने मुंह से आपकी ज्यादा तारीफ कैसे करूं इंस्पेक्टर साहब? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि इन लोगों ने काफी देर तक मुझे रोक के रखा और खुद अंदर जाके दारू पीने लगे। मैं इनके पास जब गया अपनी टैक्सी का भाड़ा मांगने, तो भाड़ा देने के बजाय उल्टा मुझसे मारपीट करने लगे। तो तुम्हें इन्हें इस तरह से मारना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था कि हमारे पास आके कंप्लेन लिखवाते। ए हजूर, इस वक्त आपको अगर एक थप्पड़ रसीद कर दूं तो आप जवाब देंगे या अपने अफसर के पास जाएंगे कंप्लेन लिखवाने? हाँ बल्लू, तमीज से बात करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मालिक असली मुजरिम मैं नहीं हूं, बल्कि ये लोग हैं। भाभी, आप लोग अभी तक सोए नहीं? अजय, तेरे भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर उन्होंने किसी से झगड़ा कर लिया होगा। भाभी और भैया सुधरेंगे नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन हुआ आता हूँ। मैं भी चलूं? नहीं भाभी, मैं भैया को लेकर अभी आया। ओके? सर। अरे अजय, आओ आओ आओ। कहो कैसे आना हुआ? मैं घर गया था, पता चला भैया यहाँ थाने में है। क्या तुम्हारा भाई? जी। कौन है इनमें तुम्हारा भाई? जी उनमें से कोई नहीं। ये है मेरे बड़े भैया। व्हाट? अरे बल्लू टैक्सी ड्राइवर? जी हाँ, मेरे सगे बड़े भैया। सगे बड़े भैया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई में टॉपर है और तुम गुंडागर्दी में। कितनी इज्जत है अजय की कॉलेज में। हमेशा मेरी छोटी बहन अजय की तारीफ करती है। हाँ, सगा भाई है मेरा। सबक लेना चाहिए तुम्हें। और तुम लोग? सर, इन्हें भी मैं जानता हूं, मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं। तुम लोग जा सकते हो। वहां नहीं। आज मैं तुम्हें अजय की वजह से छोड़ रहा हूं बल्लू, लेकिन आइंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। अजय, ले जाओ इन्हें। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए चलिए। थैंक यू। ओके, चलिए, आइए आइए आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस वालों को तो गलत फहमी। रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। सवेरे काम पे भी तो जाना है ना। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं थी भाभी। दरअसल भैया की टैक्सी जिस बुढ़िया से टकराई थी वो जरा जवान थी, पैंट शर्ट पहने हुए थी। एक नहीं, चार चार थी। गलती से उन्होंने भैया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। अब आप ही बताइए भाभी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो बुढ़िया को बचाया, उसे घर तक पहुंचाया, और ऊपर से मेरे भैया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। क्यों भैया, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मुझे नींद आ रही है। तुमको देवर भाभी को जागना हो तो जागो। मैं सोने जा रहा हूं। भैया कभी कभी नहीं सुधर सकते।
हाँ तो सर आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाओगे? बच्चों, आज हम आपको नारी के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आज के इस पाठ को आप अच्छी तरह से याद कर लें। हाँ, तो ये हैं जुल्फें। शायर इनकी तुलना घटाओं से भी करते हैं। वैसे ये उंगलियां फेरने के भी काम आती है। क्यों सर? ओए चुप कर। ओए बाद से मिलना, कल में सब कुछ समझा देंगे। ये हैं गाल लाल लाल टमाटर जैसे, मगर ये खाने के लिए नहीं है, पप्पी लेने के काम आते हैं। इन्हें होंठ कहते हैं, यानी कि लिप्स। ये वो जगह है जहां आशिक अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता है। मगर सर, मुझे कोई मोहर लगाने ही नहीं देता। अबे चुप, शक्ल कभी देखा है आईने में? और हाँ, इसे कहते हैं कमर। हाँ। सर आप बीच का तो हिस्सा भूल ही गए। ओ, बीच का हिस्सा तो मैं कैसे भूल सकता हूं। हाँ, तो बीच का हिस्सा है। घंटी बज गई है, प्रोफेसर आने का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। कैसा लगा? क्या लाली थी यार। ओए अजय, ब्लैक बोर्ड साफ कर दे जा। देखता क्या है? ब्लैक बोर्ड साफ कर। सिगरेट पियो? नो थैंक यू। डरपोक साला। ए, देखता क्या है? चल ब्लैक बोर्ड साफ कर। अजय, ये क्या हो रहा है? प्लीज टीचर, डांटिए मत, पढ़ाने दीजिए ना। ये हमें बायोलॉजी का वो चैप्टर सिखा रहे हैं जो शायद आपको भी ठीक तरह से पता ना हो। Shut up! मैडम, वो मैंने कुछ नहीं। Shut up! मुझे पता चला कि कॉलेज में किसी ने अजय को मारा, तो मैं अस्पताल गया। कैसे हुआ ये सब? मैं पूछता हूं, किसने मारा मुन्ना को? भैया बता, किसने मारा मुन्ना को? बताओ। मैं कहता हूं बताओ तुम। राधा, बोलो कौन था वो? विकी भंडारी। विकी भंडारी। अरे ये तो अजय का भाई है। अरे फिर तो विक्की आज गया काम से। तुम में से विकी कौन है? ये सब क्या है? कौन है आप? मैं पूछता हूं, क्लास में विकी कौन है? बोल। मैं हूं विकी। बोल, क्या बात है? बोल, क्या बात है?
माफी मांग हरामजादे। सॉरी। ऐसे नहीं, ऐसे। मुझे माफ कर दो अजय। भैया जाने दीजिए इसे, आप जानते मुझे ये। देख मुन्ना, तू अपना लेक्चर अपने पास रख। इसने तुझे मारा है, मेरी बहू को हाथ लगाया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। लेकिन ये माफी मांग चुका है, जाने दीजिए इसे। ऐसे नहीं, अभी तो इसे राधा से भी माफी मांगनी पड़ेगी। ये राधा मेरी बहू भी है और मेरी बेटी भी। तूने इसे हाथ लगाया, चल इससे माफी मांग। भैया तुम चुप रहो बहू, माफी मांग दे, मांग। मुझे माफ कर दो राधा। आज के बाद इन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? चल भाग यहां से, भाग। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मार तो मैं भी सकता था। झगड़े से दुश्मनी कम नहीं होती, झगड़े से दुश्मनी बढ़ती है। साहिब आपने हरामजादे, किसने मारा मेरे बेटे को? जबान कट गई या बहरा हो गया? मैं पूछता हूं कि किसने मारा मेरे बेटे को? बलू नाम है उसका साहिब, टैक्सी चलाओ तो। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को मारा। गोली क्यों नहीं मारती हरामजादे को? भाग मारे। मैंने अपने बेटे को इसलिए यहां छोड़ा था कि तुम यहां हो, तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। आप फिक्र मत करो साहिब, देखा है माजी पुरानी दुश्मनियां है। अब उसकी दुश्मनी मुझसे हो गई है, मुझसे। मैं उसे दुश्मनी के सारे तौर तरीके सिखाऊंगा। मेरे बेटे के जिस्म को उसने जख्म दिए हैं, मैं उसे ऐसा जख्म दूंगा जो नासूर बन जाएगा, सारी जिंदगी तड़पता रहेगा, मौत की दुआएं मांगेगा, लेकिन ना उसे मौत मिलेगी ना जिंदगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋषदशवां मरुतः पुष्टिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजिर्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरैरङ्गैः। शादी संपन्न हुई, अब आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। दुल्हन कब से इंतजार कर रही है, अजय कहाँ रह गया? आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? जाइए अजय को भेजिए। जब तक बहू अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी मैं तो यहां से नहीं जाने वाला। पहले उसकी शक्ल उसका पति देखेगा, आप नहीं। जाइए, जाकर भेजिए ना अजय को। छोड़ना, मेरे भैया की टैक्सी क्यों चला रहे हो? मैं दुल्हन की शक्ल देखे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। बल्लू भाई, कौन है बे? अरे बल्लू भाई जल्दी आओ। जाइए, जाकर देखिए क्यों बुला रहे हैं। उफ। बल्लू भाई क्या हुआ? बल्लू भाई, विक्की भंडारी के आदमी आए हैं, उन्होंने आपकी टैक्सी में आग लगा दी। टैक्सी में आग लगा दी? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। तुम ये बात अजय को मत बताना। लेकिन अजय को तो पता चल चुका है, वो उधर ही गया है। अजय क्यों कर रही है सब? नहीं, नहीं, नहीं,
बड़े भैया, बड़े भैया, भैया, भैया। उन्होंने मेरे अजय को मार डाला, शादी की खुशी को पल भर में मातम में बदल डाला। मैं पागल होकर विकी भंडारी के घर पहुंच गया। राम राम भंडारी साहेब। वाग्या मंजे वाघ मारे बोल तो कुछ करा भंडारी साहब, कुछ करा। पुलिस मुझे और विकी को ढूंढ रही है। मर्डर का मामला है साहेब। कुछ नहीं होगा वाघमारे, तुम मेरी पहुंच से वाकिफ नहीं हो। मेरे होते हुए तुम दोनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साहेब आपकी पहचान तो मुंबई में है, ये पूना है, और पूना की पुलिस को चूना लगाना इतना आसान नहीं है। सबको ईमानदारी की बीमारी लगी हुई है। दौलत हर बीमारी का इलाज जानती है वाघमारे। हाँ, लेकिन इस वक्त विकी का पूना में रहना ठीक नहीं है। उसे बोलो ये फौरन मुंबई आ जाए। फॉरगेट मी नॉट साहेब, वाग्या माझे वाघ मारे, माझे काय होणार? ऐसा करो, तुम भी विकी के साथ मुंबई आ जाओ। ओके साहेब, ओके। वाग्या म्हणजे वाघ मारे, काय झाला? भंडारी साहब ने फौरन पुणे से मुंबई बुलाया है। अब तुम लोग पूना से बंबई नहीं बल्कि दुनिया से चले जाओगे। दुनिया से तो तू जाएगा हरामजादे, अपने भाई के पास। मारो साले को। तेरी तो गुनाहों की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी, उसकी पत्नी राधा को भुगतनी पड़ी। वो अभी अपनी सुहाग रात भी नहीं मना पाई थी कि उसे विधवा हो जाना पड़ा। आज भी मैं उसकी सूनी मांग को देखता हूं तो अपने आप को बहुत गुनहगार महसूस करता हूं, बहुत गुनहगार। बल्लू भाई, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, उसके आगे हम सब इंसान बेबस हैं। अच्छा बल्लू भाई, ये बताओ राधा और भाभी कहाँ है? मैं उन्हें स्टेशन पे वेटिंग रूम में छोड़ के आया हूं। बल्लू भाई, आज तो तुमने अपने दोस्त रहमत भाई को पराया कर दिया। मेरे रहते वो दोनों रेलवे स्टेशन पर। अभी उठो और इसी वक्त उनको यहां पर लेकर आओ। वो तो ठीक है रहमत भाई, मगर पहले उनके रहने वगैरह का इंतजाम हो जाता तो। बल्लू भाई, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, और काम का भी। पूना में तुम अपनी टैक्सी चलाते थे, यहाँ पर रहमत भाई की चलाओगे। हाँ। रहमत भाई, तुम वाकई देवता स्वरूप हो। जल्दी करो, पेटी बंद करने का है, जास्ती टाइम नहीं है। चलो जल्दी चलो। अरे चलो, चलते रहो ना, खड़े मत रहो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो चलते रहो ना। अरे ये क्या नाटक हो रहा है? तू रहमत भाई का नया ड्राइवर है ना? हाँ, तो मुंह क्या देखता है, इधर आके पैसे डाल। हाय देखो छटंकी को। क्यों बे बुटकू, काहे डालूं पैसे? हमरे खून पसीने की कमाई है। बुटकू, अबे तेरे को रहमत भाई ने समझाया नहीं क्या? चल जल्दी पैसे डाल, नहीं तो ना खून रहेगा ना पसीना।
और रहमत भाई का नया ड्राइवर जो बस्ती में नया आया है वो हफ्ता देने से मना कर रहा है और अपने आदमी को मार रहा है। इसका नाम बाबू, शक्ल बिल्कुल अजय से मिलती, इसीलिए हमने इस पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन हमारा अजय एक नंबर का शरीफ और ये एक नंबर का गुंडा। यह है जू स्कीम का नक्शा, मुंबई का सबसे महंगा इलाका। आज जुहू की हर जमीन का टुकड़ा सोना उगल रहा है। हमें एक ऐसी जमीन की तलाश है जो हमारे लिए सोना उगले। ये जो प्लॉट देख रहे हो ना, ये प्लॉट आज इस प्लॉट की नीलामी है। अगर ये प्लॉट हमें मिल जाए तो हम इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है डैड? है सूर्य प्रकाश बिल्डर, उस हरामजादे की नजर भी इसी प्लॉट पर है। उसने मुझे चैलेंज किया है कि यह प्लॉट वही खरीदेगा। मिस्टर मेहता, यस सर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के साथ जो मीटिंग थी उसे आज कैंसिल करवा दो। यस सर। देखो मेहता, कल्याण वाली साइट पर इंस्पेक्शन के लिए मिस्टर मल्होत्रा को भेज देना। यस सर। मैं जुहू वाले प्लॉट के ऑक्शन में जा रहा हूँ। कोई खास बात हो तो मुझे वहां कांटेक्ट कर लेना। यस सर। तुम ही बोला शेठ, उड़ा डालूं क्या? नहीं वाघमरे, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कैसे हो भंडारी सेठ? आओ आओ बाबू, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। और अपन शैतान की तरह आ गया। डैड, ये तो बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे नहीं बेटे, ये तो हमारा शेर है बाबू। हमारे धंधे में जब भी कोई रुकावट आती है ना, तो रुकावट यही दूर करता है। और बाबू, यह है मेरा बेटा विकी और यह है चमचा। क्या? अपन को तेरे फैमिली का जन्म कुंडली नहीं चाहिए, काम की बात कर। बाबू, आज जुहू में एक प्लॉट की नीलामी है। ठीक है, नीलामी नहीं होगी। अरे नहीं 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 बाबू, नीलामी होने दो। नीलामी अगर नहीं होगी तो फिर मेरा काम कैसे होगा? मैं उस प्लॉट को लेना चाहता हूँ बाबू। तू अपन से क्या चाहता है वो बता। अक्खा रामायण सुनाने की जरूरत नहीं। सूरज प्रकाश भी उस नीलामी में भाग ले रहा है। मैं चाहता हूं कि वो उस नीलामी में भाग न ले। नहीं लेगा। और कुछ नहीं। कीमत बोल। 5 लाख। ठीक है, काम हो जाएगा। एडवांस। ये लो 2 लाख। लेकिन ये प्लॉट सूरज प्रकाश को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। क्या हाल है सूर्य प्रकाश सेठ? ये रिवॉल्वर। मगर ये आवाज नहीं, क्योंकि आवाज न मुझे पसंद है न मेरे रिवॉल्वर को। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अपने ड्राइवर को आवाज मत देना, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? सुना है तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। तुम्हारे कीमती वक्त से कुछ टाइम चुराना चाहता हूं। और हाँ, दोस्त बन के चलना है, समझे? या समझाना पड़ेगा? ये हुई ना बात।
मर्ड आइलैंड चलो। देखो तुम जो भी हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा बुरा अपन कुछ नहीं जानता है। अपन तो सिर्फ इतना जानता है कि जिस काम के लिए अपन को पैसा मिलता है वही काम अच्छा है। देखो इस वक्त मेरा नीलामी में पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वक्त तुम्हारा अपन के साथ आना बहुत जरूरी है। तुम्हें मुझे रोकने के लिए जितने पैसे मिले हैं मैं तुम्हें दुगना देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते तुम मुझे छोड़ दो। सेठ, अपन बेईमानी का धंधा जरूर करता है, लेकिन बेईमानी भी ईमानदारी के साथ करता है, समझा? देखो भाई होता है ऐसा। खामखा शक कर रहा है। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि मैंने फिर कहीं झगड़ा किया है ना? यही ना? आपकी हालत बता रही हो भैया, आप क्यों ऐसा करते हैं? पहला ही ग्राहक ऐसा मिला जिसे फ्री में छोड़ना पड़ा। ये क्या है? क्या भैया, आप भी सुबह सुबह मजाक करते हैं? आप नहीं जानते ये शराब है, शराब। आज से मैंने डिसाइड किया है कि हर रोज हम सब इस घर में चाय नहीं शराब पिएंगे। क्यों भाभी? चलो 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 हम सब पीते हैं। पहले डैडी को देता हूँ। क्या बकवास है ये? अबे सो गया क्या? मुझे अपने भाई की याद आ गई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा भैया। अबे वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? हमें अब इस दुनिया से भगाना चाहता है क्या? है? साला खुद भी मरेगा और अपन को भी मरवाएगा। गाड़ी ठीक से चला, चल जल्दी। आओ सेठ, आज अपन तुझे मर्ड आइलैंड का किला दिखा कर लाता है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अरे चल। अरे भैया मैं जाऊं? तू अपन का इधर इंतजार कर, अपन सेठ को किला दिखाकर अभी आता है। चल चल यार। इस खूबसूरत प्लॉट की बोली 30 करोड़ से शुरू होगी, तो लगाइए बोली। 35 करोड़। 35 करोड़। 35 करोड़ एक। 40 करोड़। 40 करोड़। 40 करोड़ एक। 40 करोड़ दो। 50 करोड़। 50 करोड़ एक। 50 करोड़ दो। 50 करोड़ तीन। सर अभी तो जा सकता है। वो जो रास्ता है ना शॉर्टकट है, निकल जा फटाफट। लेकिन मैं देख सेठ, तेरे को इधर लाना अपन का काम था, समझा? वापस ले जाना अब उनका काम नहीं। चलो। लेकिन साहब वो उनका आज पैदल चलने का मूड है, तुम चलो चलो जल्दी।
कितने हुए? अरे रहने दो भैया। काहे को रहने दो? अपन ना कोई काम फोकट में करता है ना करवाता है, समझे? अरे भैया, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुमसे क्या पैसे लेने। ए, दोबारा ऐसा नहीं बोलने का। अपन से रिश्तेदारी नहीं बढ़ाने का। क्या अपन तेरे जैसे आदमी को सब समझता है? भाई बोल के घुस आता है? अपन दूसरा भाई है। मुंबई की भाषा में भाई का मतलब समझता है ना? दादा। समझा या फिर समझाऊं? मुंबई की भाषा में भाई का मतलब दादा होता है या बाप, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी नजरों में भाई का मतलब सिर्फ भाई होता है। खैर, तुम इसे नहीं समझोगे। अपन को समझाने का भी नहीं क्या? चल ये ले पैसे। बाबू और अजय इतने हम शक्ल। वाह रे प्रभु तेरी लीला। आप चिंता मत कीजिए सूर्य प्रकाश जी, बस एक बार वो टैक्सी ड्राइवर बाबू को पहचान ले, फिर मैं बाबू की वो हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यही मैं चाहता हूं इंस्पेक्टर, वरना वो फिर ऐसा करेगा। मैं आपकी बात समझता हूं, यकीन रखिए उसे सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। साहब, यही है वो टैक्सी ड्राइवर। यही है? हाँ यही है। टैक्सी MH043271 कल तुम ही चला रहे थे? जी। इन्हें पहचानते हो? जी हाँ, कल ये मेरी टैक्सी में मड आइलैंड गए थे एक आदमी के साथ। गुड। तो जो आदमी कल इनके साथ था उसे तुम पहचान लोगे? शायद देखकर पहचान सकता हूं। ठीक है, आओ मेरे साथ। और से देखो, क्या यही वो आदमी है? ये वो आदमी नहीं है साहब। तुम झूठ बोलते हो। यही है वो आदमी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब? ये वो आदमी नहीं है तो जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? तुमने अच्छी तरह से पहचाना इसे? बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं साहब। ये वो आदमी नहीं है। ओके, तुम जा सकते हो। आप मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी। हो सकता है, मगर जबरदस्ती हम उस ड्राइवर से हाँ तो नहीं करा सकते। मैं जाऊं साहब? आज तो तुम बच गए। बाबू, हर मुजरिम खुद को बहुत चालाक समझता है, मगर एक बात याद रखना, माना कि जुर्म के जूतों की आवाज नहीं होती, मगर कभी कभी उन जूतों के निशान जमीन पर रह जाते हैं, और वो दिन उस मुजरिम का आखिरी दिन होता है। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं साहब, आपकी नसीहत हमेशा याद रखेगा। कभी आप उनके जूते के निशान नहीं छोड़ेगा। चलो साहब, सलाम। वेल डन बाबू, वेल डन। अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। तुम्हारी बदौलत 75 करोड़ का प्लॉट हमें 50 करोड़ में मिला है। बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश। देखा, मैंने कहा था ना कि बाबू बहुत काम की चीज है। हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देना बाबू के बाएं हाथ का खेल है। बाबू तुम देखना, इस प्लॉट के जरिए हम करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। सेठ, तुम उस प्लॉट से क्या कमाते हो? क्या नहीं? या अपुन का हेडेक नहीं? तुमने काम बताया, अपुन ने किया। अब माल निकालो। अरे भाई, माल तो मिल जाएगा बाबू, माल कहां जाएगा? भंडारी अपनी जबान का बहुत पक्का है। हाँ, ये लो, चखो, बहुत महंगी शराब है। सेठ, तू जानता है अपुन किसी के साथ नहीं पीता है। शहर के माफिक अकेला घूमता है, अकेला काम करता है, अकेला पीता है। टाइम खोटी मत कर, चल माल निकाल।
ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिस बात से तुम खुश, उसी में हम खुश। चलो। देखा रतन, नाक कटवा दी रहमत भाई की। अरे मैं इधर बकवास किए जा रहा हूँ और एक तू है कि गाड़ी पे कपड़ा मारे जा रहा है। अरे मैं तुझसे पूछूं कि तू बाबू से डरता क्यों है? अरे करना क्या था? अरे एक छोटा सा काम ही तो करना था। अरे सिर्फ हाँ ही तो भरनी थी और बाकी का काम तो पुलिस कर लेती। जाता साला 2-4 साल के लिए अंदर। अरे कम से कम मोहल्ले वाले चैन की सांस तो ले लेते। इतना अच्छा मौका निकाल दिया हाथ से। अरे अगर मैं तेरी जगह होता ना, आंखें बंद करके हाँ बोल देता। अरे क्या मैं डरता हूँ बाबू से? रहमत भाई, बाबू क्या बाबू बाबू बाबू? अभी मैं क्या बोला इसको? क्या बोला कि मैं बाबू से डर? अरे बाबू से क्यों डरना? बाबू क्या डरने की चीज है? अरे ये तो हमारे मोहल्ले का हीरा है, हीरा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तूने इसको पहचाना नहीं। माशाअल्लाह, वो क्या कहते हैं, चांद को देखा, सूरज को देखा, तुमको देखा, सबको देखा। देखने की बाबू भाई को चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। अमा मियाँ, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इनको पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो ये टैक्सी में तुमसे छीन लेता। अरे 4 लाख डबल मलाई मार के जल्दी लाओ। अरे मेरे अनमोल रतन, अमा मियाँ कुर्सी वुर्सी तो लाओ। चुप, जास्ती का मस्का नहीं क्या? तू जानता अपन किसी का चाय वाय नहीं पीता। और तुम, अच्छा हुआ तूने अपन को पुलिस स्टेशन में नहीं पहचाना। अगर पहचान भी लेता ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल अंदर घूम के चले आता, लेकिन जिस दिन भी बाहर निकलता, तेरी वो हालत करता कि अंतिम संस्कार के लिए तेरे जिस्म में हड्डी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। समझा? ए बाबू, तो क्या समझता है मैंने तेरे डर की वजह से तुझे नहीं पहचाना? देख, ये तेरी गलत फहमी है। मैंने तुझे क्यों बचाया है तू नहीं समझेगा। मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूं बाबू, इसलिए कहता हूं। क्यों करता है सब? ये गुंडागर्दी का गोरख धंधा बंद कर दे। मेरी मान छोड़ दे ये सब। भाषण नए, पॉलिटिशियन के माफिक भाषण नए। तूने अपन का जान बचाया, इसका मतलब यह नहीं कि अपन तेरा भाषण सुनेगा। समझा या फिर समझाऊं? नहीं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए मियाँ, समझ गए। अमा मियाँ, तुम उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे थे? अरे वो साला ठहरा गुंडा मवाली। रहमत भाई, हर इंसान के सीने में दिल होता है जो उसे अच्छे और बुरे का एहसास कराता है। बाबू अपना दिल का बुरा नहीं है। उसे प्यार और अपनापन मिले तो जरूर सुधर सकता है। आमा, तुमने बम्बई को सुधारने का ठेका ले रखा है। बड़ा आया सुधारने वाला। आमा, तुम टैक्सी ड्राइवर हो, टैक्सी ही चलाओ। ये सोशल वर्किंग छोड़ दो। रहमत भाई, देख लिया मैं भाषण दे रहा हूँ, पान कर लिया। चल खा लेता हूँ। मेरा क्या है, सारे गुंडे मोहल्ले हमारे इलाके में आ गए। अरे शाम को जाना मेरा डब्बा। हाँ, बोल सेठ, किसको खलास करने का है? बाबू। बाबू को? वो धारावी वाला? हाँ, वही धारावी वाला। वो साला बहुत डेंजरस आदमी है। एक लाख। सेठ, अपन को तो तू 2 लाख। तू हमको मरवाएगा सेठ। 3 लाख। 3 लाख? अरे इसमें तो हाथ भी नहीं उठेगा। ये रहा 1 लाख और। 4 लाख? अरे इसमें तो मैं अपने बाप को भी मार देगा। सेठ, समझ ले तेरा काम हो गया। बेजू। यस बॉस। देख इस वक्त बाबू कहाँ है।
डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा भाई? धीरज रखो। ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं। बदन से काफी खून बह चुका है। अगर खून का बंदोबस्त जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे खून की एक एक बूंद निचोड़ लीजिए, लेकिन मेरे भाई को किसी भी कीमत में बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए उसे। आई होप तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच कर। जरूर मैच करेगा डॉक्टर साहब। आओ मेरे साथ। घबराने की जरूरत नहीं, अब ये खतरे से बाहर है। सुबह तक होश आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम घर जाकर आराम करो। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी चिंता मत करो, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और फिर तुमने खून भी तो दिया है। जाओ, पेशेंट को कमरे में ले जाओ। अबे ओ राजू, कहाँ मर गया बे तू? बाबू ये ले। अबे ये क्या है? दूध है। किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अबे साले पागल तो नहीं हो गया? तू जानता है अपन दूध नहीं पीता। जा बोतल ले आजा। डॉक्टर ने मना किया है, अब 2-4 दिन तक शराब नहीं, दूध पियो। अबे शाणे, दूध के बच्चे, एक हाथ मारूंगा ना जमीन में धंस जाएगा। जा दारू ले आजा। हैं? देख क्या रहा है बे? हैं? जा ना दारू ले आना। अबे ला, जल्दी ला। तुझे पता नहीं कि ऐसी हालत में दारू जहर है? चलो दूध पी लो। अबे ओ, तूने अपन का जान बचाया इसलिए अपन तेरा इज्जत करता है क्या? चल बोतल ला। तू मेरी इज्जत करता है ना? हाँ, तो चल इसी बात पे दूध पी ले। हाँ? तू दूध। पता नहीं सुबह सुबह कहां से आ गया। ए, ज्यादा बात नहीं, दूध पी लो, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। चल पी लो, पीना। गुड बॉय, पी लो। अरे भाग्यवंती, आ गया तुम्हारा बेटा, संभालो उसे। आ गया? हाँ। कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। माँ। अरे वही रुक, वही रुक। जीते रहो बेटे। कैसा है रे तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल भला चंगा। भगवान करे तुझे नजर न लग जाए। हो गई पूजा? हाँ जी। शाम को मिलेंगे फुर्सत से। हाँ अजी मुंह तो मीठा करो। नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है। हाँ, आपको हमेशा जल्दी लगी रहती है। 5 साल के बाद आया हमारा बेटा, 2 मिनट उसके साथ गुजार लोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे भाग्यवंती, तुझे तो मालूम है साहब जी टाइम के कितने पाबंद है। ये तो उनका बड़ापन है कि उन्होंने अपनी गाड़ी दी दीपक को स्टेशन से लाने के लिए। मैं इससे गप्पाजी में लग जाऊंगा तो देर नहीं हो जाएगी क्या? 2 मिनट उसके साथ बात करने को आप गप्पाजी कहते हैं? और फिर साहब जी को पता है दीपक 5 साल के बाद आया है। 2-4 मिनट इधर उधर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनके भी बीवी बच्चे हैं। मैंने देखी है उनके हालत जब वो अमेरिका से आते हैं, कितने खुश होते हैं, सब काम छोड़ देते हैं। और एक आप है कि अब तुझे कौन समझाए कि मुझे देर हो रही है ड्यूटी पर? दीपक, अपनी माँ को बुला ले भाई, ताकि मेरा पिंड छूटे। माँ। अरे इनकी ड्यूटी के आगे ना सुख है ना दुख,
इससे अच्छा तो मिलिट्री में भर्ती हो जाते, ड्यूटी भी हो जाती और देश की सेवा भी हो जाती और ऊपर से फौजी कहलाते। हाँ, तो अब कौन सा कम हूँ? ड्राइवर हूँ साहब जी का ड्राइवर। हाँ। जैकी रामू जी सारा सामान रख दिया? जी जी। जी जी क्या कर रहा है? हाँ जी नहीं बोल सकता? हाँ जी हाँ जी। हाँ ये ठीक है भाई। और तुम लोग भी- नमस्ते साहब। आइए। नमस्ते साहब जी। दीपक को ले आए? हाँ जी। सब ठीक तो है ना? वो तो हो गई साहब जी। मतलब दीपक से मिले नहीं? मिला तो साहब जी। मिले तो पूछा नहीं कि कैसा है, क्या हाल चाल है? अब हालचाल पूछने लग जाता तो देर हो जाती ना। ओहो। ऊपर से सिग्नल पर सिग्नल। मेरा ध्यान तो आपकी तरफ लगा हुआ था, कहीं शूटिंग में देर ना हो जाए। कमाल के आदमी हैं आप। इतने दिनों बाद दीपक आया और ये भी नहीं पूछा कि कैसा है, क्या हो रहा है? पूछ लेंगे ना साहब जी फुर्सत में बैठकर। आप चलिए, शूटिंग में देर हो रही है। जो हुक्म सरकार। चलिए। माँ, ये साड़ी तेरे लिए और ये शॉल पापू के लिए। अरे तू वहाँ पढ़ने गया था या कमाने गया था? इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ, बापू जो हर महीने पैसे भेजते थे उसमें से बचाकर मैंने ये चीजें खरीदी हैं। अरे मैं तो सच के जाऊँ तुझ पे, कितना समझदार हो गया है तू। बस अब तू जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जा और मेरे लिए चांद सी बहू ले आ। माँ, तेरी चांद सी बहू इस वक्त किस बदली में छुपी हो। जीते रहो बेटा। आज तुम नई जिंदगी के मैदान में कदम रख रहे हो। दुनिया के रास्ते बड़े कठिन होते हैं, लेकिन तुम निराश ना होना, हिम्मत ना हारना। कोशिशों के पेड़ों पर ही कामयाबी के फल लगते हैं। भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक रुक, ये परोठे हैं, दोपहर को खा लेना। ये ले। लेकिन माँ, मैं तो बड़े बड़े दफ्तरों में जाऊंगा तो इसे। अरे रख ले, होटल का खाना तेरी सेहत खराब कर देगा। और वक्त पे खाना। अच्छा माँ। अच्छा कहाँ कहाँ जाएगा तू? ये देख माँ, इतने सारे एड्रेस हैं। इतनी सारी जगह जाएगा? जाना तो पड़ेगा ना माँ। हाँ जाना तो पड़ेगा, मगर तू छाव छाव में जाना है। दोपहर की धूप बहुत तेज होती है। माँ, जिंदगी की धूप में तेरा आशीर्वाद ही मेरे लिए छाँव है। तो मुझे फिक्र का है कि बस आज शाम तक कहीं ना कहीं नौकरी पक्की करके ही लौटूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ हाँ। अच्छा माँ, चलता हूँ। My God. थैंक यू Okay, okay. अंकल। ऑटोग्राफ प्लीज हाँ। अंकल। क्या नाम है? किशोर कुमार। हाँ, किशोर कुमार। थैंक यू अंकल। क्या नाम? ऑटोग्राफ प्लीज। क्या सिंह क्या? हाँ जी, ये पढ़ लीजिए। क्या नाम? राधा। राधा। इससे पहले क्या? Thank you, uncle. इससे पहले वो सीन गया जी के हीरोइन को उसका बाप ले गया। उसने गुंडे भेजे आपकी पिटाई के लिए। हाँ। उन लोगों की आपने धुलाई कर दी। उसके बाद का सीन। तनुजा। थैंक यू अंकल। अच्छा, कंटेंट सब ठीक है ना? हाँ, कपड़े तो ठीक है जी, लेकिन गले में एक सोने की चेन थी, वो आप घर ले गए थे जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? राकेश। राकेश। वो चेन मंगवा लीजिए। चेन मंगवा देना। काका, काका। जी साहब जी। काका, वो सोने की चेन ग्लव कंपार्टमेंट में। बोला बे, अभी लाया। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ? काका, 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 काका। आप शूटिंग कीजिए, बन को डॉक्टर के पास ले जाओ। शट अप। शूटिंग पैकअप करो। जो भी प्रोड्यूसर का खर्चा है वो मैं दे दूंगा। काका को मैं ले जाऊंगा। राम, जाकर गाड़ी ले। सावरी, हाथ दे बैठ। क्या हुआ रामू? अरे बिटवा कनू बात नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे? वो आज काका को शूटिंग में करंट लग गया था, लेकिन अब सब ठीक ठाक है, घबराने की कनू बात नहीं। माँ, बापू कैसे हैं? भगवान ने हम पर बहुत दया की है, वरना तेरे बापू। पर ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। काकी,
काकी, ये साहब जी ने भेजे। ये क्या है? वो काका के जूते के तले में सुराख था ना, इसलिए उन्हें करंट लग गया। भाई गॉड, इसीलिए साहब ने नए जूते भेजे हैं। अच्छा, कौन? लक्ष्मी जी? दीपक आया क्या? हाँ, आ गए हैं। बापू। अरे पगला कहीं का, क्या औरतों की तरह रो रहा है? बेटा, जिंदगी ने ऐसे ऐसे कई झटके दिए हैं, अब इस मामूली से करंट से कुछ नहीं होगा। बापू, अब आप काम नहीं करेंगे, मैं करूंगा काम और आप आराम करेंगे, बस। हाँ बेटा, नहीं करूंगा। जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो तुझे ही संभालना होगा। लेकिन दीपक, जब तक मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता, साहब जी की गाड़ी कौन चलाएगा? कोई भी चलाएगा? नहीं बेटा, साहब जी के मामले में कोई भी से काम नहीं चलेगा। तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, जब तक मैं अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाता, साहब जी की गाड़ी तुम चलाओगे। मैं? क्यों? क्या हर्ज है बेटा? लेकिन बापू, मैं एक आर्किटेक्ट हूं और ड्राइवर। क्यों? इज्जत नहीं घट जाएगी तुम्हारी? ये जो आज तुम्हें डिग्री मिली है, तुम अपने आप को आर्किटेक्ट कहलाने के काबिल बने हो? बेटी, ये सब साहब जी की मेहरबानी से तो है, वरना मुझ जैसा अदना सा ड्राइवर तुम्हें ख्वाब में भी आर्किटेक्ट नहीं बना सकता था। बापू, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूं। और रहने का फर्क जानो दीपक, तुम्हें जिंदगी भर साहब जी का एहसानमंद रहना है, और आज भगवान ने उनके एहसान चुकाने का एक छोटा सा मौका तुम्हें दिया है, तो इससे चूको मत। लेकिन बापू, इतनी पढ़ाई हासिल करने के बाद बापू लोग क्या कहेंगे? लोगों के कहने का तुम्हें डर है? अरे काम कर रहे हो, कोई भीख नहीं मांग रहे हो तुम। बापू, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? माँ, दीपक ठीक ही तो कह रहा है, अब जरा सोचो तो। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मेरी जगह तुम्हें साहब जी की गाड़ी चलानी है। अच्छी तरह समझ लो तुम, वरना जो तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन इस घर में रहकर नहीं। आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगी उसे। लक्ष्मी, तुम जानती हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वो ना नहीं कहेगा, हमारा खून है, वो मान जाएगा। आप थोड़ा शांत हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वो काका तो कुछ दिनों तक आएंगे नहीं, इसलिए मैं ड्राइवरों का सिलेक्शन करके लाया हूँ। एक से एक बढ़िया चुना है मैंने। ये है राम प्रसाद यादव, मिलिट्री का रिटायर्ड, हट्टा कट्टा मजबूत, 20 साल का एक्सपीरियंस है। कभी सिग्नल वगैरह पे भीड़ भाड़ ने घेर लिया तो 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर, और पब्लिक साफ। ये मिलिट्री का है ना। ये है गुलजार, बिल्कुल अपने नाम की तरह है, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, बम्बई की गली गली को जानता है, पहचानता है। आपको ये एड्रेस बताइए, आपको पूरे मोहल्ले की हिस्ट्री लाकर दे देगा। हुक्म कीजिए। आप लोग जा सकते हैं। बाय गॉड। ये मिलिट्री का ड्राइवर तुम इसलिए रख रहे थे कि ड्राइवरी के साथ साथ वो हमारा बॉडीगार्ड भी बने और पब्लिक को हमसे दूर रखे? बिल्कुल राइट सर। रॉन्ग। राम, एक बात याद रखना, पब्लिक की मोहब्बत ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, और हम उनकी मोहब्बत का सिला अपने ड्राइवर से पिटवा कर देंगे। नहीं सर, नहीं। और वो गुलजार चीज क्या थी? वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता तो रहता है। तुम्हें यहाँ कौन सी रोजी सूरत नजर आई?
कोई नहीं सर, बाइकआउट कोई नहीं। और वैसे भी बॉम्बे शहर की गलियों की हिस्ट्री मुझसे ज्यादा और कौन जानता है? कोई नहीं सर, आप तो बम्बई। तो फिर आज के बाद हमारी पर्सनल लाइफ का फैसला करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर्सनल लाइफ नहीं सर, मैं तो ड्राइवर के लिए वो। ड्राइवर भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब तक काका ठीक नहीं हो जाते गाड़ी तुम चलाओगे। जी मैं? जी हाँ तुम। तुम? जी मैं दीपक। जब तक बापू ठीक नहीं हो जाते मैं आपकी कार ड्राइव करूंगा। काका ने तुम्हें हुक्म दिया या रिक्वेस्ट की है? जी नहीं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। एक पढ़े लिखे आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की काका को क्या जरूरत है? साहिब जी, आप तो बापू को जानते हैं, वो अपने जिंदगी के जज्बात में किसी की हिस्सेदारी पसंद नहीं करते, और फिर उनके तमाम जज्बात आप तक ही सिमट कर रह गए हैं। काका की इसी स्टाइल ने तो मुझे उनका फैन बना दिया है। ये चाबी ला, तुम्हारा काम नहीं है। नहीं सर, अगर कुछ दिनों के लिए आप मुझे खिदमत करने का मौका देंगे तो मुझे और बापू को बहुत खुशी होगी, और अपने बापू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें। सर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप मुझे ना नहीं कह सकते। आपका साथ और आपकी राजदारी मेरे सीने में ही रहेगी, मेरे साथ ही जाएगी। काका ने तुम्हें काफी तैयार करके भेजा। सर मैं आपका इंतजार पहुंच में करूंगा। ओके सर जी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बैठूंगा। राम तुम पीछे बैठो। मैं पीछे। लक्ष्मी, साहब जी गए? हाँ गए। दीपक ने कार का दरवाजा खोला था? हाँ, मगर साहब जी दीपक की बराबर वाली जगह पे बैठ गए। अच्छा, जानते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा लड़का जब अपने बापू के कहने पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा है तो उसे कितनी इज्जत देनी चाहिए। इन्हीं सब बातों की वजह से तो मैं साहब जी का गुलाम हूं। भगवान करे दीपक अपने इस नए इम्तिहान में कामयाब हो। कामयाब तो तुम फर्स्ट डिवीजन में हो गए, कंग्रेचुलेशंस। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मगर मेरे सारे जोश को काका के एक्सीडेंट ने ठंडा कर दिया, वरना तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी सोची थी। भाईगौड साहब ने तो ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे, ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे कि मैं वो। शायद मैंने आपसे इस प्लान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी। जी तो फिर हाँ में हाँ मत मिलाइए प्लीज। जी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा। थैंक यू ब्राह्मण। वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर पहले तो कोई सर्विस मिल जाए तो ठीक है, 2-4 पैसे जेब में होना जरूरी है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की कोशिश करूंगा, फिर बॉम्बे के बाहर भी हाथ पांव मारने का इरादा है। तुम गाड़ी काफी तेज चलाते हो? जी। एक बात याद रखना, तेज चला लो मगर अपने गियर कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देना। कहते हैं कि जोश के साथ साथ होश होना बहुत जरूरी होता है। जी। मुझे लगता है वक्त आ गया है तो मैं सेटल होने का। मेरा मतलब है एक अच्छी सी गुड़िया लाने का। गुड़िया? मेरा मतलब है काका और काकी के लिए एक प्यारी सी बहू। बहू? वो कहाँ होगी कुछ पता नहीं। लगता तो हीरो जैसा है। आहिस्ता बोल, देख क्या एक्टिंग की पोज में खड़ा है। बेचारा हीरो बनने आया होगा, धक्के खाते खाते ड्राइवर बन गया। नमस्ते। नमस्ते, फरमाइए। फरमाना क्या, तुम्हारे माथे की लकीरें बतला रही हैं कि तुम्हारी तरक्की निश्चित है। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। हाथ लाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या रेखाएं हैं, हर चीज साफ साफ है। पैसा यूं आएगा जैसे झरने से पानी बह रहा हो। कभी पंडित जी कभी। अरे धीरज रखो बच्चा, धीरज रखो। धीरज ही तुम्हें तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएगा, और फिर संपत्ति ही संपत्ति। संपत्ति? जी। कहीं आप 2 नंबर के धंधे के बारे में तो बात नहीं कर रहे?
नहीं नहीं बेटे, तुम 2-3 नंबर वाले बिल्कुल नहीं हो। तुम तो इंतहाई शरीफ लड़के हो, सिर्फ वक्त के जाल में फंसे हुए हो, और इस जाल से तुम्हें एक दिन एक बालिका निकालेगी। बालिका? हाँ, लड़की। और वो लड़की तुम्हें उस जगह मिलेगी जहां शहर के बड़े बड़े लोग जाते हैं। बड़े लोग? तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? अरे अरे तुम बिल्कुल जा सकते हो, और उस लड़की से संपर्क बनाए रखना। उसके संपर्क से तुम्हारी दुर्दशा भाग जाएगी, और फिर तुम उससे विवाह कर लेना। फिर तरक्की ही तरक्की। उस वक्त राजा बेटा दीपक, मुझे मत भूलना। हाँ? दीपक, साहब का पैकअप हो गया, जल्दी चलो। अरे ब्रह्म। हाँ नमस्कार पंडित जी, अभी जरा मैं जल्दी में हूँ, साहब को एयरपोर्ट छोड़ना है। आपसे बहुत सी बातें पूछनी है, 1-2 दिन में मिलता हूँ मैं। लेकिन वो हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हो क्या जाएगा? आंटी, हाँ, आप ये ड्रेस किसी खास पार्टी के लिए बना रही हैं? Of course. You know, सेंटर होटल में नेवी बॉल का पार्टी है, और उधर तो एक से एक हैंडसम से हैंडसम, अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं। एंड यू नो, उधर सब लोग उन लोग के लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने को आते हैं। और मैं भी हर साल उधर जाती हूँ। अभी तो मेरे को भरोसा है कि मेरा खुदाई जी मेरा यह फतेला तकदीर को जरूर सी के देगा, है ना? हाँ है ना? सी देगा ना? सी देगा ना? सी देगा। चाचा, सिला दो ना। आंटी, वहाँ जाने के लिए कोई पास तो होगा ना? Of course, darling. ले, मेरे पास नहीं हो, ये इनविटेशन देखो। इसका तो मैं 2000 रुपया आपके आज, 2000 रुपीज, 2000। उधर तो एक से एक हैंडसम से हैंडसम, अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं। एंड यू नो, उधर सब लोग उन लोग का लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने को आता है। सुनो चाचा, और क्या करना है? बेटे लंबाई ले लो, लंबाई। अच्छा आंटी, आप घूम जाइए। ओके डार्लिंग। राम जी, ये लीजिए। हाँ। चलो। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। अरे बैठो यार, मेल वेल देखते हैं। बाई गॉड, तुम भी कमाल की चीज हो। ये जवानी, ये उम्र, और एकदम ठंडे ठंडे। क्या है ब्रह्म जी, ये काम तो अपनी पसंद का है नहीं। यहाँ तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। अरे भैया, जिस हाल में रहो खुश रहो। खुशी तो अपने मनपसंद काम से होती है। अब अपनी किस्मत में ड्राइवरी लिखी है तो वही कर रहा हूँ। हाँ, वो किस्मत से याद आया, वो पंडित जो तुम्हें मिला था, उसने क्या कहा था? सपनों की बातें कर रहा था, जिनका हकीकत की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो पंडित तो कमाल की चीज है यार। बाई गॉड, जो कुछ उसने मेरे बारे में बताया था ना, 100% करेक्ट निकला। और फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो मुहूर्त से लेकर रिलीज तक उससे पूछ के करते हैं। क्या क्या कहा था उसने? उसने कहा कि एक लड़की ऐसी जगह मिलेगी जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो मेरी जिंदगी बदल देगी। उसके बाद तरक्की ही तरक्की। अरे तो बाई गॉड, पकड़ लो कोई लड़की और कर लो तरक्की। लेकिन ऐसी लड़की तो किसी बड़ी जगह में मिलेगी। हाँ। और मैं ऐसी बड़ी जगह में कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकता? अरे बाई गॉड, निकल पड़ी दीपक, तुम्हारी तो निकल पड़ी। ये देखो ये देखो, नेवी चैरिटी बॉल का प्रोग्राम। जाओ जाओ। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। बाई गॉड, अब तो गॉड भी यही चाहता है, तभी तो कार्ड यहाँ और साहब आउटडोर में। बाई गॉड यार, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं हवा से बातें कर रहा हूँ। क्या फायदा ब्रह्म जी, अपने पास तो ऐसी जगह जाने के लिए कपड़े भी नहीं है। कपड़े? बाई गॉड, कपड़े भी कोई प्रॉब्लम है? चलो मेरे साथ, आ जाओ। आओ। आना यार। ये राम लखन के, ये हीरो के, ये परिंदा के। बाई गॉड, पसंद कर लो कोई भी शानदार सूट। मैं? ये सब तो सर जी के सूट हैं। तो क्या हुआ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। बाई गॉड, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी का मर्डर होते हुए देख लिया। राम जी, मैं अरे बेटा, घबराने से काम नहीं चलेगा। ये जो कपड़े हैं ना, ये सब शूटिंग के कपड़े हैं उनके। अरे ये शहंशाह की अलमारी है, शहंशाह की। और अपने साहब जी किसी शहंशाह से कम है क्या?
एक बार जो कपड़ा पहन लिया, उतार दिया। उनको क्या कपड़े याद रहते हैं? लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। अब ये देखो, साहब जी के कपड़े हैं, जरा सा अल्टर करवाया और फिर आज तक साहब जी को मालूम पड़ा? बिल्कुल नहीं। अरे बाय गॉड, मैं तो सारा दिन साहब जी के आगे पीछे तितली की तरह घूमता रहता हूँ, उनको कुछ मालूम पड़ा? तुम घबराओ मत, ये लो, ये लो, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। जाओ। ब्रह्म जी, हाँ, कपड़े मिल गए, हाँ, कार्ड मिल गया। वेरी गुड। लेकिन उसका क्या? ओ हाँ, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये है साहब जी का क्रेडिट कार्ड। किसी भी 5 स्टार होटल में दिखाना, बिल साहब जी के अकाउंट में। और साहब जी की इंपोर्टेड कार तो है ही तुम्हारे पास। जाओ, प्रिंस की तरह जाओ और किंग की तरह क्वीन लेके वापस आओ। जाओ जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जाओ। अरे सुनो, अगर तुम्हारी किस्मत चमक जाए तो मुझे अपना पार्ट टाइम सेक्रेटरी रख लेना। बाय गॉड, दिन में साहब जी के साथ, शाम को तुम्हारे साथ। तुम्हारा सोना ही सोना, मेरी चांदी ही चांदी। रुको। क्यों? इसलिए कि अगर मेरे घर वालों ने मुझे एक अजनबी लड़के के साथ देख लिया तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। और उस बॉडीगार्ड ने क्या हंगामा कर दिया होगा पता नहीं। ज्योति, फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। तो ठीक है, ऐसा करना, तुम मेरे फोन का इंतजार करना, ओके? अब इंतजार के सिवा मेरे पास दूसरा काम ही क्या है। ओके, बाय। बाय। अब तुम जाओ। नहीं, तुम पहले गेट में दाखिल हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। ओके। वॉचमैन, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? खड़े हो क्या जाओ। हुआ मैडम? क्या हुआ? ये लो, ये क्या? 10 रुपया तुम्हारे लिए, सलाम करो। गेट खोलो। लेकिन मैडम। मैडम कुछ नहीं, कम है, ये लो। समझ गया मैडम, समझ गया। आइए आइए। बाय। थैंक यू। रिक्शा, रोको। 7 बंगला, जल्दी चलो। हम तो अपना सर आपके हुजूर में झुकाए खड़े हैं। आप हो तो सहारा, आप ना हो तो भी सहारा। आप तो रोशनी के मीनार हैं जो भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं। हाँ? कौन भटक गया रास्ते से? सर, आप कौन? वापस आ गए? मैं भटक गया रास्ते? जी नहीं सर। तो फिर ये किसके बारे में कह रहे हो? सर, किसी के बारे में नहीं, बस यूं ही। दरअसल रास्ता मैं भटक गया था डिग्री की अकड़ में, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। जीने का तरीका तो हर कोई बता सकता है, लेकिन जो सही जिए उसी की बात में असर पैदा होता है। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ सर, आपकी बात में भी असर है और आपके जीने का स्टाइल भी निराला है। अच्छा, तो यही बात तो मेरी तस्वीर से कह रहे थे? जी हाँ। जी नहीं सर, वो क्या है कि आपके सामने हिम्मत नहीं होती ना। एक बात याद रखना दीपक, जो आदमी पीठ पीछे कहे और मुंह पर कहने की हिम्मत ना रखता हो, वो बुज़दिल और दगाबाज होता है। कहीं तुम भी? सर, मैं उन दोनों में से एक भी नहीं हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं की, वरना मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके लिए हमारे इंडस्ट्री में एक स्पेशल लफ्ज है, चमचा। और वैसे भी मैं हाथ से खाना पसंद करता हूँ, चमचा तो हर एक के मुंह में जाता है, राइट? और हाँ दीपक, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह। कपड़े तो बिल्कुल आपकी स्टाइल के होने चाहिए। यू आर माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सर। इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, वैसे इंसान को अपना स्टाइल खुद बनाना चाहिए। अगर वो किसी और की कॉपी करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और एक बात तो बताना भूल गया, इन कपड़ों में तुम किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। थैंक यू सर। और सुनो, ये सूट मैंने किसी पिक्चर में पहना है, कल इसकी जरूरत पड़ेगी, अपने साथ ले आना, ओके? लक्ष्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश होने का कोई कारण तो होगा? है, बहुत बड़ा कारण है। तो कहो ना। कहूंगा तो कहोगी कि मेरा बेटा है। दीपक के बारे में? हाँ, उसी के बारे में। आज उसको देखकर मेरा सर फक्र से तन जाता है। एक आर्किटेक्ट की डिग्री लिया हुआ लड़का अपने बाप की जिम्मेदारियों को कितनी खूबसूरती से निभा रहा है, एक ड्राइवर बनकर।
मगर मुझे उसे ड्राइवरी करते हुए देखकर बहुत दुख होता है। दुख की बात नहीं है लक्ष्मी, आज वो जिंदगी की हकीकत को समझ चुका है। एक ड्राइवर की नौकरी करने में भी आज उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, वो अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है। उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके बीच कोई भी आ जाए, कोई भी। अरे गुल्लू, तुम कहीं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हो? मम्मी से क्या देते, वो तुम्हारे लिए बंदर से लेकर जोकर तक का ड्रेस बना कर देती। हाँ, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो गरबा खेलने जा रहा हूँ। मेरे पास सर्वोदय मित्र मंडल के 2 पास हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। मैं और तुम्हारे साथ? माय फुट। आंटी, कम ऑन नाउ। मम्मी, ऐसी हालत में मैं इसके साथ जाकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। ज्योति प्लीज। नहीं नहीं, मेरे पेट में सरदर्द है। ये ले। तुम्हारे साथ जा जाकर मेरा भी दिमाग चला गया है। कहना कुछ चाहती हूँ और बक कुछ रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही नहीं। आंटी आंटी प्लीज आप समझाइए ना इसे। कोशिश करती प्लीज। ज्योति रख तू। हेलो ज्योति, ओ दीपंती। हाँ मैं ही बोल रही हूँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गरबा में चले? अगर तुम साथ हो तो ठीक है, तो तुम मुझे सर्वोदय मित्र मंडल में मिलो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर गेट पे इंतजार करूंगा। ओके बाय। गुल्लू, जब तुम प्लीज बोलते हो ना तो मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्या? अब तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ए, शराफत से मैं चेंज करके आती हूँ। मैं गाड़ी में हूँ। पागल ही है। Okay, let's go. गुल्लू, गाड़ी तो पार्क करके आ। ये ले। तुम नहीं रुको, मैं अभी गया गाड़ी पार्क करके आया। ओके? उल्लू गया। ज्योति! ज्योति! पास तो उनके पास है। अरे क्या बंडल मारता है? अरे वो मुझे अंदर जाना है, गरबा खेलने। पिज्जा मर्डर से आवाज देना। ज्योति! अरे શું કરે છે? મારી ડાર્લિંગ તૈયાર છે। એ સિક્યોરિટી! इन लड़कियों के नाजुक हाथों में इतना दम है, पहली बार पता चला। अरे कहाँ कहाँ मार लगी है, बताता क्यों नहीं? नहीं मम्मी, ऐसी ऐसी जगह मार लगी है कि मैं बता नहीं सकता। हेलो एवरीबॉडी। ये ले। ये क्या? सुबह तो सूट पहन कर गए थे। हाँ बड़ी गया था ना, वो मेरा फ्रेंड है ना मिस्टर लोबो, वो मेरे साइज का है। वो बोला सूट बड़ा अच्छा है, हम बोला हांगकांग का है। तो दे दिया? अरे फ्री में थोड़ी दिया है, 3,500 में लिया था, 7,500 में बेचा है, 4,000 रुपये का मुनाफा किया है। और तुम ऐसी हालत में चले आए, शर्म नहीं आई? अरे बड़ी इसमें शर्म की क्या बात है? गाड़ी में नीचे का पोर्शन थोड़ी दिखता है, ऊपर का पोर्शन दिखता है। लोगों को लगा होगा जैकी श्रॉफ जा रहा है। ये ले, जैकी श्रॉफ। आईने में शक्ल देखी है अपनी? अरे मेरी शक्ल तो बाद में देखूंगा, पहले ये बताओ कि इसकी शक्ल को क्या हुआ है? मार खा के आया है। मार खा के आया है? मम्मी, बहुत दर्द होता है, अंग दुखता है। अरे तेरा आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम बंद कर और ये बता कि किसने मारा है। अभी भाई को फोन करता है। हाँ, जिंदगी में एक ही तो पीस मिला है, इसका भी पब्लिक ने डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया। अरे पूछो पूछो, इसका शक्ल किसने खराब किया? ज्योति ने पिटवाया है। नहीं मम्मी, ज्योति ने नहीं। तो फिर? मैंने एक लड़की को ज्योति समझ के हाथ लगा दिया तो... बड़ा बड़ा है ना, रॉन्ग नंबर पे डायल करेगा तो मार तो पड़ेगी ना। लालू चुप, जोक बंद। मैं चुप रहूंगी। गुल्लू, ज्योति तुम्हारे साथ थी? कहीं तो मेरे साथ थी और वहाँ लंबे बाल वाले पिल्ले के साथ घूम रही थी। अरे इसके दिमाग का इलाज कराओ, ये तो काम से गया है। मैं इसको हांगकांग लेके जाता है। नहीं, मैं हांगकांग नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरी ज्योति यहाँ पर है, मैं भी यही रहूंगा, मैं भी यही रहूंगा। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम आर्किटेक्ट बन ही गए हो। जी,
मैंने Great. अपना नाम आर्किटेक्ट एसोसिएशन में रजिस्टर करवा दिया है। कुछ ही दिनों में लाइसेंस मिल जाएगा। गुड। तो मडाली का बंगला तो जानते हो ना? जी। उसे तुड़वा कर वहां पर कोई नया डिजाइन बनाओ। जी। और काका जी ड्यूटी पर आते ही तुम अपना काम शुरू कर दो। ओके? जी। राजेंस को जानते हो? जी। ठीक है, वो तुम्हें बंगले पर मिलेगा। जी। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। जी। ये तुम जी करते रहोगे कि उसके आगे भी कुछ बोलोगे? जी। फिर जी क्या बात है? कोई बात नहीं सर। बात नहीं है तो फिर ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? वो तो ऐसे ही सर। कहीं जाना है क्या? नहीं। हाँ, कहीं जाना है सर। कहाँ? गैराज में। गैराज में? क्यों? कार की ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग? गाड़ी तो कहीं गैराज से आई ना? सर वो क्या है कि कार तो हम वहाँ छुड़ाते हैं उनके भरोसे पर, लेकिन वो अपनी पसंद से काम करते हैं। गाड़ी तो मुझे चलानी है, इसलिए मैं खुद अपने सामने कार की ट्यूनिंग करवाना चाहता हूँ। कोशिश करो जल्दी आने की। लॉरी और मुश्ताक आ रहा है, मुझे उनके साथ बाहर जाना है। लेकिन सर वहां पर कितना वक्त लगेगा? गैराज वालों पर कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ट्राई एंड कम सून। ओके सर, थैंक यू। सर ये क्या ये इनकम टैक्स के पेपर हैं और बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैराज के बिल। अच्छा, ये गैराज का इतना? हाँ सर, अपने यहाँ एक ही तो बिल आता है गैराज का, आपको मालूम नहीं सर? बाई गॉड, इस शेट्टी और उस खन्ना ने आपकी गाड़ियां रिपेयर कर करके इतना माल बनाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है कि पूछो मत। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने भी एक गैराज खोल लिया होता तो अब तक 10-15 पेटी का मालिक बन जाता मैं। ऐसी बात है तो गैरेज क्यों नहीं खोल लेते? हाँ जी, खोल लेता हूँ। और ये सेक्रेटरीशिप कब छोड़ रहे हो? सेक्रेटरीशिप? वो नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों, इसमें ज्यादा माल है? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। ये किसका बिल है? ये जो है ना जी, वो होटल के बिल। कितना? जी मालूम नहीं इतना कैसे हो गया। वो मैं पिछले महीने 20 दिन में आउटडोर में था। कहीं तुम तो नहीं? नहीं, मैं तो कभी होटल में खाना खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर का खाता हूँ। लगता है मेरे नाम पर कोई और ऐश कर रहा है। दीपक, ए दीपक, दीपक, काम पे नहीं जाना है? तो फिर चलो उठो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है माँ। तो चलो उठो। क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ नहीं, चलो जल्दी तैयार हो जा। अरे अगर साहब जी को कहीं जाना होगा तो देर हो जाएगी। चल बेटा तैयार हो जाए जल्दी। होता हूँ बापू। कमाल का लड़का है भाई, जब जाना ही है तो सुस्ती क्यों कर रहा है? चल उठ, चल। दीपक, दीपक, अरे कहाँ हो यार? अरे आओ ब्रह्म बाबू, सब खैरियत से तो है? अरे अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन अगर दीपक लेट हो गया ना, बाई गॉड गड़बड़ हो जाएगी। दीपक, अरे जल्दी कर यार, साहब जी को गोल्फ क्लब जाना है, जल्दी आ। लो। हेलो ज्योति, दीपक, कहाँ हो? कहाँ तुम? मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ। अभी? हाँ, अर्जेंट काम है। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ प्लीज। तुम कह रहे हो, आना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, पाम ग्रोव होटल के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आना। मेरी गाड़ी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। गाड़ी, गाड़ी कहाँ से लाऊं गाड़ी? लगता है आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। इतने दिन तो उल्लू बनाया उसे। हेलो। हेलो आंटी, मैं ज्योति। अरे ज्योति बेटी, कैसी हो तुम? बहुत दिन हुए हमारे यहाँ नहीं आई। आती हूँ आंटी। हाँ जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर घर सूना सूना लग रहा है। हाँ आंटी, गुल्लू है? गुल्लू है ना? तो बुलाइए ना। हाँ बुलाती हूँ। किसका फोन है? ज्योति का फोन है। ज्योति का? पूछो पापड़ खाएगा। चुप, वो गुल्लू से मिलना चाहती है। हैं?
तो फिर मैं बात करता हूँ ना, लगता है मामला पक्का है। पक्का तो है, लेकिन तुम फोन को हाथ मत लगाओ, गड़बड़ कर दोगे। नहीं लगाएगा नहीं, इस घर में मार्शल लॉ चलता है, हमारी एक कौड़ी की कीमत नहीं है, हम तो हांगकांग चला जाएगा। तो चले जाओ ना। हेलो ज्योति। हाय गुल्लू। हाय, मैं तो एकदम खलास। अब क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना चाहती हो? कब, कहाँ, कैसे? तुम गाड़ी लेकर मेरे घर आ जाना। अच्छा हुआ तुमने गाड़ी के लिए कहा, नहीं तो पैदल तो क्या मैं दौड़ते हुए आने वाला था। गाड़ी लेकर आना। हाँ, गाड़ी लेकर ही आऊंगा। बाय। याहू! देखा है पहली बार ज्योति की आंखों में प्यार। क्या लॉन्ग ड्राइव? तुम्हें कैसे मालूम? ये ले। आंटी ज्योति ने मुझे खुद ही तो कहा था, जल्दी आ जाओ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। अरे भाई ये लॉन्ग ड्राइव क्या है? ये ले, इनको ये भी नहीं मालूम कि लॉन्ग ड्राइव क्या है। लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबा रास्ता। अच्छा, तो ये लंबा रास्ता हमारी बेटी का उसकी सहेलियों के घर पर ही खत्म होता है? जी नहीं, वो किसी सहेली के यहाँ नहीं गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसकी सब सहेलियों के यहाँ फोन किया, वो कहीं भी नहीं है। आंटी, कभी कभी मुझे लगता है कि ज्योति किसी चक्कर में है। कौन सा चक्कर? शायद कोई बॉयफ्रेंड। खामोश! ऐसी बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? शर्म महसूस होती है, इसीलिए तो अपने डैडी के पास नहीं गया, चुपचाप आंटी को बताने के लिए आ गया। बहुत अच्छा किया बेटे, तुम ये बात अपने डैडी को बिल्कुल मत बताना। आंटी आप कहती हैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन आंटी कोई लड़का कभी गुल्लू अब बस करो और यहाँ से जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अरे जाऊं कैसे? मेरी गाड़ी तो ज्योति के पास। ज्योति, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी तू? बोलती क्यों नहीं? बता कहाँ गई थी? कहाँ मर गई थी? शालिनी, क्या कर रही हो तुम? मैं इस आवारा को जिंदा काट दूंगी। अरे शर्म है कुछ है इसे? जवान लड़की रात रात भर घर से बाहर रहती है क्या? अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? समझती क्या है? मैं छोड़ दूंगी, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। शालिनी! आप बीच में मत आइए। चीखने चिल्लाने से क्या होगा? बच्ची अभी आई है, किस वजह से देरी हुई है? ठंडे दिल से पूछो इसे। ठंडे दिल से? कौन से ठंडे दिल से पूछूं? ये जवान लड़की के लक्षण है क्या? ये शरीफ लड़कियां करती है? जिंदगी भर दुनिया के सामने तन कर रही हूँ मैं, अरे लोगों से आंख मिला के बात की है मैंने, और ये सुअर नहीं, क्या कर रही हो? शालिनी, बस करो, कोई तुम्हारी इज्जत खाक में नहीं मिलाएगा। इधर चुपचाप खड़ी रहो, मैं पूछता हूँ। बेटे, क्या बात हो गई थी? चाचा, गाड़ी खराब हो गई थी। गुल्लू की गाड़ी लेके जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर दिखावा करने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? फिर घूमती रहना उसकी गाड़ी में, कम से कम मेरे सर से तो बोझ उतरे। शालिनी, जब बच्ची ने एक बार कह दिया कि गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी खराब हो गई थी तो टेलीफोन नहीं कर सकती थी? घबराहट में टेलीफोन करना भूल गई होगी। बस चाचा, बहुत हो गया। देख लिया इसे आजादी देकर। सोचा था बच्ची है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी, लेकिन ये तो सर पे ही नाचने लगी। चलो उठ यहाँ से, उठ। खबरदार जो आज के बाद घर से बाहर कदम निकाला तो। और चाचा, आपने भी अगर इसे मेरी इजाजत के बगैर बाहर जाने दिया तो मैं आपसे भी। आइए आइए शहजादे साहब, कहाँ रास्ता खो बैठे थे? अब आप चुप भी करो। क्यों चुप करूं? हैं? क्यों चुप करूं? ये कोई सराय नहीं है कि जब जी चाहा चले आए और जब जी चाहा सर उठाए चले गए। आखिर मेरा भी कुछ हक है, मैं बाप हूँ, कोई सराय का मालिक नहीं हूँ। क्या उल्फुल बके जा रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ। इन लाट साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ये अपनी मनमानी नहीं चला सकते। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने से कोई 30 साल का नहीं हो जाता है। उसके लिए तमीज चाहिए, शरीफों की तरह रहने का सलीका होना चाहिए। अब जाने भी दो। अजी जाने कैसे दूं? सारा सारा खून सूख गया इसके इंतजार में। हम गरीबों के यहाँ मोहब्बत के दिए जलते हैं, उसी की रोशनी में हम जीते हैं, सांस लेते हैं। तभी तो कोई नहीं सोया रात भर। देख बार, हम बेचैनी से इसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और यह हमारी जिंदगियों में अंधेरा फैलाएगा तो नहीं चलेगा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने गए थे, वहां, अरे वहां देख, वहां
इतना बड़ा आदमी, लेकिन फिर भी मेरे साहब जी के दिल में हम जैसों के लिए दर्द है। सारी रात उनके कमरे की बत्ती जलती रही, नहीं सोए वो, नहीं सोए। उनके दिल में तक हमारे लिए दर्द है। पर ये है कि अब चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, कहाँ मरा था रात भर? ये क्या कह रहे हैं आप? तो फिर पूछती क्यों नहीं इससे? दीपक, कहाँ था तू रात भर? माँ, गाड़ी खराब हो गई थी। देखो जी, दोस्तों के साथ गया था, गाड़ी खराब हो गई उनकी। गाड़ी खराब हो गई थी। दीपक, तू जा, थोड़ी देर आराम कर जा। क्यों जी, जवान बेटे के साथ ऐसी बातें करते हैं? क्या करूं लक्ष्मी, मैं क्या करूं? रात भर इसके इंतजार में मरता रहा हूं मैं। तुझे तो पता है आजकल का जमाना, अगर इससे कुछ हो जाता तो मेरी तो कमर ही टूट जाती। कुछ नहीं होगा हमारे दीपक को, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा उसे। क्यों? अब तू क्यों रो रही है? बस यूं ही आंसू निकल पड़े। बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी ना, मैं जानता हूं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं लक्ष्मी? इसके तो अपने बच्चे होंगे ना, तब पता चलेगा इसे। देखिए, हमारा दीपक बहुत समझदार है, तभी तो वो चुप है। उसे अपनी गलती का एहसास है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब आप भी परेशान मत होइए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। चलिए। अब क्या बताऊं साहब जी, कई दिनों से दीपक एकदम चुपचाप सा रहता है, ना वक्त से खाता पीता है, ना सोता है। वो पूछा नहीं काका कि क्या है, क्या हुआ है? नहीं, मैंने पूछा साहब जी, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देता, एकदम खामोश रहता है। समझ में नहीं आता क्या बात है। अब जवान लड़के से जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना, और फिर अपनी उम्र का भी लिहाज रखना पड़ता है। साहब जी, वैसे वो आपका हम उम्र है और आपसे काफी बेतकल्लुफ है। एक बार आप उससे पूछकर देखिए ना, शायद आपको वो बता दे। ठीक है, कल सुबह भेज दो उसे। डोंट वरी, मैं भेजता हूँ सर। गुड नाइट सर। जो तुम कर रहे हो, क्या वो ठीक कर रहे हो? लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खामोशी से काका और काकी पर क्या गुजर रही होगी? तुम्हारी खुशियां दीपक उनकी जिंदगी है और तुम्हारी खामोशी उनकी मौत। मैं जानता हूं सर। जब तुम जानते हो तो फिर ये देवदास बनकर घूमने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम असली हो, वो जाकर उस लड़की को समझा दो। अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुम्हें किसी भी हाल में कबूल करेगी। लेकिन सर, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। शर्म आती है मुझे तुम पर। 15 साल तुम्हारे पापा ने मुझे दिए हैं, मैं उन्हें किसी भी हाल में परेशान और बेबस नहीं देख सकता। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो फोन नंबर मुझे दो, मैं उससे फोन करूंगा। नहीं सर, मैं उसे खुद कह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। छोड़ दो मुझे। ये ले, मेरी बिल्ली और मुझसे मैं क्या कर रही थी लंबे बाल वाले गधे के साथ? पाँव तो पड़ने ही है शादी के बाद। और मारो। उठा के इसके झोंपड़े के पास फेंक दो। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना ये दोनों तो शहर छोड़कर भाग जाने वाले थे। इसकी वजह से कल सारी दुनिया आप पर थू थू करने वाली थी। आंटी, मम्मी ये झूठ कह रहा है। चुप कर बेशरम, इतना सब कुछ होने के बाद भी जबान चलाती है। बहुत अकड़ती थी ना कि मैं तो किसी अमीर से शादी करूंगी। यही है तेरा वो लखपति, एक ड्राइवर का बेटा। कुछ भी हो, मैं उसे चाहती हूँ। तेरी चाहत को मैं अपनी जूती तले रखती हूँ। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा। गुलू, तुम कल अपने मम्मी डैडी को ले आओ, मैं ज्योति और तुम्हारी शादी फौरन करवा दूंगी। ये ले आंटी, मैं यूं गया और पूरी बारात लेकर यूं आया। बाय ज्योति, सी यू टुमारो।
जल्दी कर बेटी, जल्दी कर, कहीं वो शैतान फिर से न टपक पड़े। बस हो गया चाचा। बेटी, वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ। और दीपक की खैरियत के बारे में भी बता देना। जी चाचा। जीती रहो, सुखी रहो, परवरदिगार तुम्हारी मदद करे। चलो। ओ खुदाया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, शैतानों की टोली आ गई। अब क्या करूं? एक मिनट। ये लो, ये ले लो। क्या करूं इसे अपने चेहरे के पास रख लो, ऐसे। आओ। अच्छा। ठीक से पकड़ो भाई। फिक्र मत करो, बेधड़क जाओ। जाओ, आर के स्टूडियो में जाना। मम्मी आज सगाई और कल शादी की बात पक्की कर देना प्लीज। आप जल्दी आओ। ज्योति, ये ले, शादी की बात सुन के अभी से शर्मा के जा रही हो। कह देना बाकी के कपड़े शाम तक मिल जाएंगे। अरे ड्रेसमैन है भैया। ये मैन है कि ज्योति है? अरे बाबा, तेरे को मैन और वुमन के बीच में फर्क नहीं मालूम क्या? ये तो सावन का अंधा हो गया है, इसे हर तरफ ज्योति ज्योति नजर आती है। ये तो अच्छा हुआ कि शालिनी ने जल्दी किया, नहीं तो शो केस में रखी हुई सभी पुतलियों को चिपक कर ये बोलता, ज्योति ज्योति। लालू चुप, जोक बंद। अब थोड़ी देर में तुम ससुर बनने वाले हो। हाँ, मैं ससुर और तुम ससुरी, उसमें हंसने का मना है क्या? चुप, चलो अंदर। जैसा हुक्म। शालिनी। आंटी। शालिनी। अरे बाबा, छोकरी को तैयार करता होगा ना। गारमेंट बड़ा अच्छा है, हांगकांग में थोड़ा सप्लाई करेगा ना। चलो, तो अपने छोकरे की शादी का खर्चा निकल जाएगा। चुप, बैठ जाओ। कैसी हो शांति? ठीक हूँ। नमस्ते लालू भाई। नमस्ते नमस्ते, बड़ी शालिनी, तुमने तो हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। इधर छोकरा, उधर छोकरी, इधर शादी, उधर बच्चा। बड़ी फास्ट सर्विस है तुम्हारी। लालू चुप, जोक बंद। मैं तो इनकी। चुप। नहीं, वो मैं शादी के लिए इसलिए जल्दी कर रही थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, गुल्लू ने हमें सब कुछ बता दिया है। बस हमारी बहू हमारे हवाले कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। कहाँ है हमारी बहू? कमरे में है। बड़ी क्यों लगाई है? बड़ी सोने की चिड़िया को तो पिंजड़े में ही रखना पड़ता है, नहीं तो फुरूर फुरूर करके उड़ जाती है। गुल्लू। जी आंटी। गुल्लू, ज्योति कहाँ है? रूम में नहीं है? नहीं। ज्योति। गुलाम चाचा। ज्योति। गुलाम चाचा। गुलाम चाचा। ज्योति कहाँ है? वहीं जहां उसे जाना चाहिए। दीपक। दीपक। कौन चाहिए? हाँ? जी दीपक। तुम दीपक के दोस्त हो बेटा? जी। अच्छा आओ, तुम्हें मालूम है कल दीपक को कुछ गुंडों ने मारा? आओ, काफी चोट भी आई है उसे, देखो। ज्योति। तुम ठीक तो हो ना दीपक? ज्योति। ज्योति। हाँ माँ, ये ज्योति है। तो तुम ज्योति हो? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। एक तो आत्महत्या कर दिया है मेरे बच्चे को तुम्हारे गुंडों ने। माँ। हाँ, और नहीं तो क्या? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दौलत वौलत, 2 वक्त की रोटी में ही हम खुश हैं। माँ। और नहीं तो क्या? हम गरीब जरूर हैं, मगर इज्जत ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ, ये तो हमारी तरह है। हमारी तरह मतलब? माँ, मुझे गुल्लू ने गुंडों से पिटवाया है। गुल्लू? कौन गुल्लू? वही जो ज्योति से शादी करना चाहता है। माँ जी, मैं सब कुछ छोड़कर आपके कदमों में आई हूँ। मुझे भी पीटा गया है, ये देखिए। बड़े जालिम लोग हैं। माँ जी, मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती माँ जी। अगर आपने सहारा ना दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। माँ, मैं भी ज्योति के बगैर नहीं रह सकता। अजी सुनते हो? हाँ, सुन तो रहा हूँ। बेटी, तुम अपने घर पर बता कर आई हो? कमाल करते हैं आप भी। देखा नहीं बच्ची को कितना मारा है, और ये लड़के के भेष में आई है तो क्या घर पे बता के आएगी? हाँ, तो यही तो मैं इसकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या करें? दीपक जी, तुम इसे लेकर साहब जी के मर्डर लाइन वाले बंगले पर चले जाओ। साहब जी जैसे ही आ जाएंगे, कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। हाँ। जाओ बेटा, अब देर मत करो। अच्छा माँ। संभल कर जाना। बापूजी। जी तेरा बेटा। चलो ज्योति। चलो। मुन्ना! आंटी, आप मुन्ना के साथ जाना ज्योति को लेने।
ये ले। ज्योति किधर है? तुम कौन हो ज्योति के? वो मेरी बेटी है, वो हमारे होने वाली बहू है। ये ले, न कार्ड, न फेरे, न बैंड, न बाजा, और बन गए तुम लोग सास ससुर। जल्दी से बताओ ज्योति कहाँ है, वरना हम लोग अपना काम दिखा देंगे। मुन्ना! ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। यही होगा अभी। छोड़ दो। भगवान की नहीं, क्यों मार रहे हो इन्हें? नहीं, मैं बताती हूँ। ज्योति दीपक के साथ साहब जी के मड़ वाले बंगले में गई है। अरे साहब जी कौन है? साहब जी जैकी साहब। ये ले, जैकी श्रॉफ। चल बे। नहीं, चल चल। यही तो हमें जैकी श्रॉफ के बंगले का पता बताएगा। जैकी श्रॉफ। साहब जी का बच्चा चुप। अभी पता चलता है साहब जी तुम्हारी कैसी धुलाई करते हैं। ये ले, धुलाई करेगा। जैसे हम आदमी ना हुए कपड़े हो गए, और वो हीरो ना हुआ धोबी हो गया। ये तो पीछे आ रहा है। अरे मुन्ना दादा, ये तो पीछे लग गया हीरो। मुन्ना, एक काम करो, इस हीरो के रास्ते में विलन बन जाओ। इसका रास्ता रोक दो। रोको इसको, रोको। तुम लोग जैकी की गाड़ी को रोको। ज्योति, अब तुम रिलैक्स होकर बैठ सकती हो। कैसे रिलैक्स हो जाओ? गुल और उसके साथी कभी भी आ सकते हैं। अरे वो तो उसी वक्त आ सकते हैं जब उन्हें पता हो कि हम यहाँ हैं। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। ज्योति, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक निकली। डरपोक की बात नहीं है दीपक। जिंदगी में पहली बार मम्मी के खिलाफ कुछ काम किया है। पता नहीं इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो तुम्हें माफ कर देंगी। जब तुम और मैं शादी करके उनके पास जाएंगे तो उन्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। चलो। तुम तो उधर साइड कैसे है? मुझ में और बिजली में कोई फर्क नहीं है। गरजती ऊपर है, बरसती नीचे है, समझा ना? ए हीरो, शानपति मत दिखा क्या? तेरी तो हीरो अब बना, शाना बहुत पुराना, समझा ना? गुल्लू, ज्योति। ये ले ज्योति। पकड़ो इस लंबे बाल वाले को।
फिल्मों में फाइट करता है, इधर भी फाइट करता है। मारो इसको। ज्योति, कम ऑन ज्योति, मैं बोल रही हूँ चल। ज्योति, ज्योति सिर्फ मेरी है, खत्म कर दो इसको। ज्योति, ज्योति तुम मेरी हो, तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। उस लंबे बाल वाले को तो मेरा आदमी खत्म कर देंगे, तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। लंबे बाल वाले ले चल। मारता है, उधर से लंबे बाल वाला भी मारता है। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो गुंडे, कोई भागे ना पाए। ये ले, जैकी श्रॉफ भी असली मारता है। क्लाइमेक्स में पुलिस, भागूं, और ज्योति मेरी है। कुछ भी हो जाए, ज्योति मेरी है, मेरी ज्योति से शादी होगी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक और हूँ। साहब जी? सब्जी सब्जी लगी तुम्हें? 3 बत्ती के बाद आज मौका मिला हाथ साफ करने का, और वो भी इसने गलत वक्त पर पुलिस बुलाकर वाट लगा दिया, वरना इनका कीमा बनाकर कुत्तों को नहीं खिला दिया था। वो औरत कौन है? ज्योति की माँ है। ओ मेम साहब, ज्योति, आप किस पानी कम चाय से अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं? हा? जो गुंडों का सहारा लेता आपकी बेटी को हासिल करने के लिए, वो इसे जिंदगी भर क्या संभालेगा? और अगर उस टपोरी में दम है तो अपने दीपक से 1 by 1 करके देख ले। वैसे भी इसमें क्या कमी है? पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनने वाला ये। और जब ज्योति ने सपने साजन के देखे तो उसे कौन रोक सकता है? अगर आप फिर भी ले जाना चाहती हैं तो शौक से ले जाएं। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओ ज्योति, जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी इस पराये धन को अपने साथ कितने दिन रखोगे? मुझे भी इसे अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं। जब एक बार लड़की घर से बाहर पांव रख देती है तो वो पराई हो जाती है, समझे? और अगर तुमको इतनी जल्दी है तो तुम फौरन बारात लेकर घर आ जाना। मुझे भी इंतजार की आदत नहीं। ठीक है ना काका? जी साहब जी, अब देर किस बात की? आशीर्वाद दे दीजिए, फिर तो बाद में लेते रहेंगे। जीते रहो, जीते रहो बेटी। ऑटोग्राफ प्लीज। मेरे लिए नहीं, मेरे 6 महीने के बच्चे के लिए। बहुत बड़ा फैन है आपका। अच्छा, हर फिल्म देखता है आपकी।